सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में, तत्पुरुष समास प्रकरण में हम मध्यम पदलोपी समास नाम का समास देखेंगे। सामान्य व्याकरण में मध्यम पदलोपी समास ये एक विशेष प्रकार या अलग प्रकार का समास है। बहुत ही कम उदाहरण उसके मिलते हैं। साहित्य में कवियों ने कुछ ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल किया, वो उदाहरण यानी बहुत ही गिने चुने एग्जाम्पल को छोड़ेंगे तो मध्यम पदलोपी समास बहुत ही रेयर समास है। ये मध्यम पदलोपी समास से भी एक प्रकार से विशेषण विशेष्य कर्मधारय इसी का एक प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि मध्यम पदलोपी समास में जो दो वर्ड होते हैं, जो पूर्व पद और उत्तर पद है, एक दूसरे के विशेषण विशेष्य ही होते हैं। तो हम लॉजिकली या अर्थ के दृष्टि से विशेषण विशेष्य इसी कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार होने की वजह से हम उसे अलग देख रहे हैं। तो मध्यम पदलोपी समास करने के लिए एक वार्तिक है, शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम। संधि विग्रह होगा शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम। यहाँ पे लोप शाकल्यस्य इस सूत्र से हमने सिद्धये में जो ए है उसका लोप कर दिया है। अभी उन्होंने उदाहरण में ही दिया है शाक पार्थिव, तो वहाँ पे ही वो बता रहे हैं कि कुछ विशेष एग्जाम्पल है, जैसे शाक पार्थिव, उसी में आप उत्तर पदलोप यानी मध्यम पदलोपी समास कीजिए। तो उसके लिए ऐसे कोई सूत्र नहीं है कि किसका किसके साथ समास होगा, पहला शब्द ये होना चाहिए, दूसरा शब्द ये होना चाहिए, ऐसे कोई भी विशेष कैटेगरी, कोई विशेष नियम उन्होंने दिया ही नहीं है। यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं कि उदाहरण को देख के काम कीजिए। तो उदाहरण में ही देख के ही हमें पता चलेगा, या विशेष साहित्य में देख के पता चलेगा कि ये मध्यम पदलोपी समास है। उसके लिए कोई विशेष नियम कि इसका इस सुबंत के साथ समास होता है, ऐसे दिया नहीं है। यहाँ पे उपसंख्यानम नाम का एक शब्द है जिसका मतलब है एडिशनली सेड, एडिशनली टोल्ड। ये अलग से ये एक्स्ट्रा कहा गया है कि शाक पार्थिवादिनाम यानी शाक पार्थिव, देव ब्राह्मण, अभिज्ञान शकुंतला, ऐसे कुछ समास में मध्यम पद लोप जो है, मध्यम पद जो है उसका लोप कर दीजिए या उत्तर पद का लोप कीजिए। अब ये कौन सा उत्तर पद है तो हमें पता चलेगा शाक पार्थिव इस उदाहरण में। जैसे हमने देखा शाक पार्थिव का उदाहरण उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो हम ऐसे कुछ 3-4 उदाहरण देखेंगे जहाँ पे हमें ये समास दिखाई देता है। तो शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव, पार्थिव यानी राजा, शाक प्रिय यानी वेजिटेबल लवर, जिसको शाक प्रिय है, जो शाकाहारी है, तो ऐसा राजा। पार्थिव ये नाम है यानी विशेष्य है, शाक प्रिय ये विशेषण है, तो ये दोनों विशेषण विशेष्य ही है। अर्थ की दृष्टि से देखेंगे ये नाउन एडजेक्टिव है, यानी कर्मधारय समास की तरह इसका अर्थ निकलता है। सिर्फ एक मध्यम पद का लोप होने की वजह से हम उसे अलग प्रकार से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रिय नाम का शब्द है उसका लोप हुआ है, उसी के इस वजह से हमने उसे कहा मध्यम पद लोप किंवा शाक, क्योंकि शाक प्रिय पार्थिव, इसमें हमने 3 शब्द दिखाई देते, शाक, प्रिय और पार्थिव। मध्यम पद है प्रिय, उसका हम लोप करो, लेकिन मध्यम पद का लोप करो ऐसे सूत्र नहीं कहता है। सूत्र कहता है उत्तर पद का लोप करो। अभी किसके उत्तर पद हो, तो पूर्व पद के उत्तर पद का लोप करो। यहाँ पे 2 पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद है शाक प्रिय, उत्तर है उत्तर पद। तो पूर्व पद में भी 2 पद है, शाक और प्रिय। शाक ये पूर्व पद का पूर्व पद है और प्रिय ये पूर्व पद का उत्तर पद है। तो हमने पूर्व पद के उत्तर पद का यानी प्रिय का लोप कर दिया। देखेंगे कि वो मध्यम पद है, क्योंकि तीनों के बीच में आ रहा है, इस वजह से हमने उसे कहा मध्यम पदलोपी। तो नाम देते वक्त दिया उन्होंने मध्यम पदलोपी यानी मध्यम मिडल के पद का लोप कीजिए, लेकिन सूत्र में कहते हैं उत्तर पदलोपी यानी पूर्व पद के उत्तर पद का लोप कीजिए, यानी प्रिय का लोप कीजिए। तो इस प्रकार से हमने उससे आलोप करते हुए शाक पार्थिव ये उदाहरण देखा। उसकी रूप सिद्धि देखिए, शाक प्रिय सु पार्थिव सु, विशेषण विशेषण बहुलम, नाउन और एडजेक्टिव, इन दोनों का समास हो।
कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा दी, सुपो धातु प्रातिपदिक यो से सुप विभक्ति का लोप हुआ। यहाँ पे विशेषण जो है ये है शाकप्रिय, इस वजह से उसे हमने उपसर्जन संज्ञा दी। उपसर्जनम पूर्वम से शाकप्रिय इस शब्द को हमने पूर्व पद में लिखा। अभी शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, इस वार्तिक से हमने प्रिय नाम का ये जो मध्यम पद है, या अलग भाषा में कहेंगे तो पूर्व पद का उत्तर पद है, उसका लोप किया और शाक पार्थिव, ये दो शब्द हमें मिले। दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने कृतद्धित समासश्च से शाक पार्थिव को प्रातिपदिक संज्ञा दी, स्वज समौट से सु कर दिया और सुप्तिगंत से पद संज्ञा हुई। तो बिल्कुल उसी तरह से हम देव ब्राह्मण हो यानी देव पूजक ब्राह्मण हो, यहाँ पे भी हम पूजक इस मध्यम पद का लोप करेंगे। ऐसे कुछ उदाहरण हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कल्प वृक्ष, कल्पप्रद वृक्ष, अ ट्री विच गिव्स ऑल डिजायर्ड थिंग्स, सभी कल्प यानी इच्छित वस्तुओं को देने वाला वृक्ष यानी कल्प वृक्ष। यहाँ पे भी प्रदह, ये जो मध्यम पद है उसका लोप होके कल्प वृक्ष ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से मध्यम पदलोपी समास एक जो विशेष प्रकार का समास है, ये हमने यहाँ पर देख लिया।